पंचम श्लोकं प्रति चलतु। सूक्तय विषयस्य यत्प्रक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवद्येन स विवेक इति ऋतः। यत्प्रक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्य भवद्येन स विवेक इति ऋतः। जिस किसी के द्वारा भी, ध्यान से सुने, जिस किसी के द्वारा भी जो भी कहा गया, हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कितने सारे बातें कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे लोगों की बात हम लोग सुनते हैं। इसलिए कहा गया जिस किसी के द्वारा भी जो भी कहा गया उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करो, और जिसके द्वारा यह किया जा सकता है उसका वास्तविक अर्थ जो समझ लेता है, जो निर्णय कर सकता है, उसी को विवेक कहा जाता है। उसी का ही विवेक है और उसी को ही विवेकी कहा जाता है। और इसमें जो व्याकरण आएंगे, प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम, केनापि केन जोड़ापि, तत्वार्थ निर्णय तत्वार्थस्य निर्णय, शक्य शब्द का अर्थ हुआ समर्थ होना, भवत इति ऋत, इति जोड़ इरित, त में छोटी इकार इति में होगा, इति जोड़ इरित, इरित शब्द का अर्थ हुआ कथित। षष्ठ श्लोकम प्रति चलतु। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरम स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरम स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। जो मंत्री बोलने में चतुर हो, वाक्पटु, धैर्यवान, जिसमें धैर्य, बहुत धैर्य है, और तीसरा कंडीशन मंत्री का क्या है, सभायाम अपि अकातर, जो सभा में निडर रहता है। मंत्री जो बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में निडर है, स केनापि प्रकारेण, वो किसी भी प्रकार से, परैर न परिभूयते, कोई भी दुश्मन के द्वारा, कोई शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार से वो अपमानित नहीं हो सकता। मतलब शत्रुओं के द्वारा कभी भी वो प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इसमें जो व्याकरण है, वाक्पटु वाची पटु, सप्तमी तत्पुरुष समास। धैर्यवान, धैर्य जोड़ मतु प्रत्यय, मंत्री मंत्र जोड़े इन प्रत्यय, सभायाम अप्यकातर, सभायाम जोड़ा पी जोड़ अकातर, स केनापि प्रकारेण, वो किसी भी प्रकार से, परैर्न, परई विसर्ग जोड़ना, परिभूयते शब्द का मतलब हुआ अपमानित होना और प्रताड़ित होना, और न परिभूयते प्रताड़ित नहीं होना, अपमानित नहीं होना।